ये कहानी है सीमा और उसकी छोटी बहन गीता की, जो अपने पिता राघव और माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बेहद खुशहाल था, लेकिन कौन जानता था कि उनकी इस खुशी को बहुत जल्द किसी की नज़र लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन सीमा अपने ऑफिस से घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ सुनीता, पिता राघव और अपनी छोटी बहन गीता को सामान पैक करता देख उनसे सवाल करती है। माँ, पिताजी, आप लोग इस तरह सामान पैक कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सीमा दीदी, हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। बाहर जा रहे हैं? पर कहाँ? सीमा, तू बहुत सवाल जवाब करती है। अरे हम लोग मथुरा जा रहे हैं। जब तू छोटी थी तब तू बहुत बीमार पड़ा करती थी, इसलिए हमने वहाँ पर विश करी थी कि जब तू ठीक हो जाएगी तो हम वहाँ पर जाकर तेरे नाम का भंडारा करवाएंगे, इसलिए हम वहाँ तेरे नाम का भंडारा करवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माँ, आप लोग अचानक मथुरा जाने का प्लान कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि मुझे ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, उसके बाद भी आप लोगों ने यूँ अचानक प्लान बना लिया। दीदी अब ड्रामा मत करो, वैसे भी मम्मी पापा हम लोगों के साथ कहीं नहीं जाते। इतनी मुश्किल से हम लोगों को समय साथ बिताने का मौका मिला है, इसलिए आप अपना सामान पैक करो और मथुरा की तरफ निकलो। गीता, तू अभी जॉब नहीं कर रही है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। एक काम करो, तुम लोग चले जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ कहीं और चल लूंगी। मेरी प्यारी बेटी, हम अकेले वहां नहीं जा सकते। तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भंडारा तो तेरे नाम का ही होगा और जब पूजा होगी तो पूजा में तेरा बैठना बहुत जरूरी है। सीमा के घर वाले मथुरा जा रहे थे, पर क्योंकि उसकी पूरी फैमिली जा रही थी, इसलिए वो लोग सीमा को भी अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। अपनी फैमिली का प्रेशर देख सीमा अब ना चाहते हुए भी अपना सामान पैक करती है और मथुरा के लिए निकल पड़ती है। कुछ घंटे बाद जिस बस में सीमा, गीता और उसके माता पिता मथुरा जा रहे थे, वो एक ढाबे पर रुकती है, जहाँ सीमा और गीता चाय पीने के लिए उतरते हैं। दीदी, ये कैसा अजीब सा ढाबा है? कहने को तो ढाबा है, लेकिन देखने में किसी का घर लग रहा है। हो सकता है कि ये किसी की झोपड़ी हो। वैसे भी आजकल लोग पता नहीं कैसे कैसे ढाबे खोलने लगे हैं। खैर, हमें क्या, हमें तो यहाँ चाय पीने से मतलब है। तुझे चाय पीनी है ना? हाँ दीदी, सच में मेरा तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं जानती हूँ गीता कि तुझे चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई। अब हम माँ और पिताजी को बोलते तो वो लोग 10 ड्रामे दिखाते कि हमें नहीं पीनी चाय, तुम भी मत पियो, और अगर पियोगे तो हमारे लिए भी ले आओ, और फिर बस में चाय ले जाना सही नहीं। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी उनकी नज़र उनकी बस पर जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी बस चल पड़ी और इस तरह सीमा और गीता ढाबे पर ही छूट जाती है। दीदी, ये बस तो छूट गई, माँ पिताजी अकेले हैं उस बस में, अब हम क्या करेंगे? हाँ गीता, मेरा पर्स भी बस में ही रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब हम ना तो वापस जा सकते हैं और ना ही मथुरा जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। लेकिन दीदी, हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। बीच रास्ते में गीता और सीमा अपने माँ और पिता से अलग हो गए थे और वो दोनों अब वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों बहनें परेशान हो रही थीं कि तभी उनके पास ढाबे वाला आदमी आता है और उन्हें इस तरह परेशान देख उनसे कहता है, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं अंकल, कुछ ठीक नहीं है। इतना बोलकर गीता ढाबे वाले को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर ढाबे वाला उन्हें अपने ढाबे में बैठने को कहता है। अगर ऐसी बात है बेटा तो तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ। वैसे भी मुझे मेरे ढाबे के लिए कोई चाहिए जो मेरी इस झोपड़ी ढाबे के साथ साथ मेरे ग्राहकों को भी संभाल सके। तुम दोनों यहीं रहना और मेरे झोपड़ी ढाबे को संभाल लेना। वैसे भी मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन अंकल जी, आपका नाम क्या है और आप हम पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं? वैसे बेटा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, पर तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम राम है, और जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं भी इस दुनिया में कब तक जिंदा हूं कब तक नहीं, ये किसी को भी पता नहीं। पर मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा ये ढाबा यूं ही चलता रहे। बाबा, हमें मंजूर है। गीता, हम इस तरह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। माफ करना दीदी, हर तरफ गुस्सा या स्ट्रिक्टनेस काम नहीं आती। हमें कहीं कहीं पोलाइट होना पड़ता है और गुस्से की जगह समझदारी दिखानी पड़ती है।
अंकल जी, हम आपके इस झोपड़ी ढाबे को संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के लिए अनजान हैं। बेटा, ये झोपड़ी ढाबा ही तुम्हारा घर है। मैं जानता हूँ कि ये झोपड़ी ढाबा बहुत छोटा है, पर मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी का सपना था कि हम एक झोपड़ी ढाबा खोलें, इसीलिए मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही अपना खुद का ढाबा खोल लिया। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, हम इस झोपड़ी ढाबे को एक मामूली ढाबा नहीं बल्कि घर बनाकर रखेंगे। आप बस हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए। गीता राम से ये बात बोल ही रही होती है कि तभी टीवी पर आ रही खबर पर उन दोनों बहनों की नजर जाती है। आज की ताजा खबर, मथुरा की तरफ जा रही बस का हुआ भयंकर एक्सीडेंट। सुनने में आ रहा है कि उस बस के सभी यात्री बस एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। उस खबर को सुनकर गीता और सीमा को इतना तो पता चल जाता है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वही बस थी जिसमें उसके माता पिता बैठे हुए थे। ये खबर सुन गीता और सीमा खुद को संभाल नहीं पाते और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिसके बाद राम उन्हें संभालता है और राम का ऐसा स्नेह भरा व्यवहार देख सीमा को भी काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राम उन दोनों की देखरेख अपनी बेटियों की तरह करता है। ऐसे ही एक दिन राम उन दोनों के लिए खाने की प्लेट लेकर आता है कि तभी सीमा कहती है, अंकल जी, आपको पता है आपने हमारा कितना ख्याल रखा है। माँ पिता के जाने के बाद आपने हमें उनकी तरह प्यार दिया है। मुझे तो लगता था कि दुनिया में सिर्फ ऐसे इंसान हैं जो बस फायदा उठाते हैं, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसे इंसान भी है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा कोई अपना है ही नहीं, इसीलिए तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस झोपड़ी ढाबे को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। चलो, अब ज्यादा इमोशनल मत हो और खाना खा लो। इतना बोलकर राम वहां से चला जाता है, पर सीमा राम की तरफ देख खुद से कहती है, माँ पिता के जाने के बाद भी आपने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम दोनों अनाथ हैं। आज तक मैंने आपकी कदर नहीं करी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि आपके इस झोपड़ी ढाबे पर मैं मन लगाकर काम करूंगी और इस ढाबे को हर कोने तक पहुँचाऊंगी। इस तरह अब वो दोनों बहनें उस झोपड़ी ढाबे को बखूबी संभालती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ दोनों बहनों का वो झोपड़ी ढाबा इतना फेमस हो जाता है कि दूर दूर के लोग उनके ढाबे पर आते और चाय और खाना खाकर जरूर जाते। ऐसे ही एक दिन वो दोनों बहनें ढाबे को संभाल रही होती है कि तभी वो देखती है कि राम को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अंकल जी, आप भी हमें छोड़ के चले गए। माँ पिता के जाने के बाद आपने ही तो हमारा ख्याल रखा था, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर चले गए। दीदी, खुद को संभालिए। जैसा अंकल ने कहा था कि उनके जाने के बाद भी वो इस झोपड़ी ढाबे को बरकरार देखना चाहते हैं, हमें उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। गीता की बात सुनकर सीमा खुद को संभालती है और अब वो दोनों बहनें कुछ लोगों के साथ मिलकर राम का अंतिम संस्कार करते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो उस झोपड़ी ढाबे पर मेहनत से काम करती है और देखते ही देखते वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। इस तरह उस ढाबे पर अब लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे बेटा, यहाँ कब से बैठा हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक थाली लगा दो। अरे किसी ग्राहक को इतना इंतजार नहीं करवाते। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी खाना लगवाती हूँ। अरे बेटा, अंकल का खाना बनने में तो टाइम लगेगा। अरे चाय बनने में कितनी देर लगती है? तू पहले 2 कुल्हड़ वाली चाय दे दे हमें, वरना हमारी बस निकल जाएगी। इतने सारे ग्राहक को गीता अकेले नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए सीमा बाहर आती है और सभी से कहती है, आप सभी लोगों को आपका ऑर्डर मिल जाएगा, पर आप जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि गलती से किसी का ऑर्डर गलत चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इस झोपड़ी ढाबे की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमने इस झोपड़ी ढाबे का नाम बनाया है, इसलिए आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए। इस तरह अब सीमा और गीता दोनों बहनें मिलकर सभी का ऑर्डर एक एक करके देने लगते हैं। अब इसी तरह सीमा और गीता का झोपड़ी ढाबा काफी अच्छा चलने लगा। ये देख गीता को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बहन से कहती है,
दीदी देखो, माँ पिता के जाने के बाद जिन्होंने हमें माँ बाप का प्यार दिया था, आज हमने अंकल का सपना पूरा कर दिया। हमने उनके इस झोपड़ी ढाबे को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ वो इस ढाबे को देखना चाहते थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गीता, अगर आज वो जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों बहनें अपने अपने काम पर लग जाती है। अहिल्या ने गर्मा गर्म कुरकुरे आलू नान की थाली तैयार कर अपने कस्टमर को दी। वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ वहां पर खाना खाने के लिए आई थी। कुरकुरे आलू नान खाने के बाद वो औरत, जिसका नाम नीति था, बूढ़ी माँ अहिल्या से पूछती है, अम्मा बुरा मत मानो, एक बात पूछूं? क्या हुआ बेटी, अच्छा नहीं लगा क्या खाना? अरे नहीं अम्मा, खाना तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं बता ही नहीं सकती। आपने देखा नहीं, मैंने कितनी सारी फोटोज ली और वीडियोस भी बनाई। मैं तो आपसे पूछ रही थी, अगर आप इजाजत दें तो क्या ये मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल सकती हूँ? बुरा मत मानना बेटा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने टेस्टी कुरकुरे आलू नान मैंने आज तक नहीं खाए। मुझे आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपके बारे में जाने, आपके कुरकुरे आलू नान के बारे में जाने। इसलिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी दुकान यहाँ पर है और आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटी, तुम्हारे कहने से सब लोग क्या यहाँ खाना खाने आ जाएंगे क्या? हाँ माँ, जिन जिन लोगों को खाना पसंद है और जो इस तरह का खाना पसंद करते हैं, वो लोग जरूर यहाँ आएंगे और मैं तो बार बार आऊंगी और जितनी बार मम्मी आएंगी उतनी बार हम भी आएंगे। हाँ। ये सुनकर अहिल्या खुश होती है। वो औरत खाने का पैसा देकर वहां से चली जाती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ लड़के अहिल्या के पास खाना खाने आते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम राहुल था। वो अहिल्या से कहता है, मैं जितना देखा और सुना था अम्मा, आपका खाना तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इतने अच्छे कुरकुरे आलू नान मैंने आज तक नहीं खाए। इनका करारापन सचमुच में लाजवाब है। आपके बच्चे तो आपके खाने से बहुत खुश रहते होंगे। जब छोटे थे तो बहुत खुश होकर खाया करते थे, जब बड़े हुए तो आपस में लड़के खाया करते थे और फिर जब उन लोगों की शादी हो गई, पता नहीं अब क्या खाते होंगे। मेरे पास तो कभी आते भी नहीं। ये क्या अम्मा, आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं, अब वो मेरे पास नहीं रहते। वो लोग अपने अपने परिवार के साथ चले गए। ओह। दोनों में किसी ने भी नहीं सोचा कि अम्मा किसके सहारे रहेगी। दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई और निकल गए, लेकिन किसी ने भी अम्मा की मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने सच कहा है बेटा, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। सही कहा अम्मा। राहुल के साथ बाकी आए हुए लड़के भी अम्मा की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। चलो ठीक है अम्मा, मैंने मान लिया कि आपके दोनों बेटे आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आप भी तो अपने बेटों के पास जा सकती थी ना। कहाँ ढूंढूंगी बेटा उन्हें इतने बड़े जहान में। मुझे तो ये भी बताकर नहीं गए कि जा कहाँ रहे हैं। सब लोग खाना खा चुके थे। आज पहली बार अहिल्या के पास इतने सारे लोग खाना खाने आए थे। वो बड़ी खुश थी। जाते जाते राहुल ने अम्मा को गले लगाया। जीते रहो, खुश रहो बेटा, फिर से आना मेरे बच्चों। तुम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अम्मा, प्रणाम। प्रणाम। हम हर महीने आया करेंगे और सचमुच में आपके हाथों का खाना लाजवाब है। फिर वो सब लड़के वहां से चले जाते हैं। अहिल्या देख रही थी कि अब उसके पास काफी लोग कुरकुरे आलू नान खाने के लिए आने लगे हैं। और फिर एक दिन नीति फिर से अपने बच्चों के साथ अहिल्या के पास आती है और खाना खाती है। अम्मा, अब कैसा काम चल रहा है? भगवान की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है बेटी। तेरे पैर तो मेरी दुकान के लिए बड़े ही शुभ हैं। मेरे पैर नहीं अम्मा, आपके हाथ का खाना इतना मजेदार है। जब मैंने उसे इंस्टाग्राम पर और अपने पेज पर डाला ना, तो सब लोग मुझसे पूछने लगे कि अम्मा की दुकान कहाँ है। फिर मैंने उन सब को आपका पता बता दिया। आपके हाथों में सचमुच जादू है अम्मा। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट का खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना आपके हाथों का खाना है। अब इतनी भी तारीफ के लायक नहीं है तेरी अम्मा। लेकिन बेटी,
एक बात कहूँ, सच कहती हूँ, जब से तू मेरी दुकान पर आई है ना, मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगने लगी है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी खत्म हो गई है। पर आत्महत्या करना तो भगवान की नजर में गुनाह है ना, गुनाह। फिर जैसे तैसे ये खाना बनाने का काम शुरू किया। अम्मा, आपके घर में कोई है नहीं क्या? भरा पूरा परिवार था बेटी, पर क्या करूं, सब चले गए अपने अपने परिवार को लेकर। बूढ़ी अम्मा के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो उनके परिवार का हिस्सा ही नहीं थी ना। अम्मा, कुछ बताओ अपने बारे में। बेटी, कुछ ज्यादा तो नहीं है बताने के लिए, बस वही हर घर की कहानी। किसी की लंबी कहानी होती है, किसी की छोटी। मेरे पति का निधन मेरे दोनों बेटे जब 10-11 साल के थे तभी हो गया था। तब मैं इस तरह खाना नहीं बनाया करती थी। तब मैं लोगों के घरों में जाकर खाना बनाया करती थी। वहां से जो पैसे मिलते उन्हीं में से ही मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अच्छे घर परिवार की लड़की देखकर उन दोनों की शादी की। मेरे बड़े बेटे के पास 3 बच्चे हैं और छोटे के पास 2 बच्चे हैं। दोनों ही लड़के कहने लगे घर छोटा पड़ रहा है। फिर मैंने एक दिन कहा, अरे नरेश, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर इस घर को थोड़ा बड़ा क्यों नहीं कर लेते हो। ऊपर एक मंजिल डाल लो, एक भाई नीचे और एक भाई ऊपर रह लेगा। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? 50 गज का घर नहीं है और इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? बेटा, मकान में जगह कहाँ देख रहे हो, दिलों में जगह देखो। एक काम करो। नहीं नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो वैसे भी अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। यहाँ से मेरा ऑफिस दूर पड़ता है, इसलिए मैंने अपने ऑफिस के पास ही किराए का मकान देख लिया है। अब बोलो ना माँ, तुम भी बस मुझ पर ही हुक्म चलाती रहती हो। इसने देखो अपने लिए घर भी देख लिया। भाई, मैं भी अपने लिए घर देख रहा हूँ। मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं और यहाँ तो आसपास कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है। तो ये बात है। अब जब तुम लोगों ने अपना फैसला मुझे सुना ही दिया है, तो जरा मुझे ये भी बता दो कि मैं किसके साथ रहूंगी। बड़े भैया हैं ना माँ, आपको उनके साथ रहना चाहिए। अरे मैं बड़ा हूँ, ऐसे कैसे मेरे साथ माँ रह सकती है? देखो देखो, मेरे 3 बच्चे हैं और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो माँ को तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना। नरेश और रमेश दोनों अपनी माँ को साथ नहीं रखना चाहते थे। इसी बात पर दिन रात घर में लड़ाई रहने लगी और एक दिन सुबह सुबह रमेश अपने बच्चों और सामान के साथ घर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद नरेश ने भी अपना सामान बांधा और अपने बच्चों को लेकर निकल गया। किसी ने भी अपने पीछे अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। बूढ़ी आंखें अपने बच्चों के दिए दर्द को बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन जब घर में राशन पानी खत्म हो गया तो अहिल्या के आंसू निकल गए और वो अपने आप को बड़ा ही असहाय महसूस करने लगी। और तभी उसने अपना ये छोटा सा काम शुरू किया। अम्मा, आपकी कहानी तो सचमुच बड़ी ही दुख भरी है। मैं आपकी मदद के लिए गुहार लगाऊंगी। सब लोग आपके पास खाना खाने आएंगे और अम्मा देख लेना, कुछ ही दिनों में आपका यहाँ पर बढ़िया सा रेस्टोरेंट होगा और आपके दोनों बेटे जहाँ कहीं भी हों, मैं तो चाहती हूँ कि वो भी मेरा वीडियो देखें और उन्हें पछतावा हो कि आखिर उन्होंने क्या खोया है। पैसे देकर फिर वो वहां से चली जाती है और जैसे ही नीति बूढ़ी अम्मा की स्टोरी लगाती है तो सभी लोगों को अहिल्या पर तरस आने लगता है। वो सब उसके हाथों का जायका लेने के लिए उसके पास आने लगते हैं। यहाँ तक कि अहिल्या को एक लड़का रखना पड़ता है काम करने के लिए। और कुछ महीनों बाद जगह छोटी पड़ने लगती है तो अहिल्या अपनी दुकान को बड़ा कर लेती है। कुछ कुर्सी और टेबल भी लगा लेती है। और वहीं एक दिन उसके दोनों बेटों को भी अपनी माँ के बारे में पता चलता है और फिर वो लोग नरेश के घर में मुलाकात करते हैं। अरे मैं तो हैरान ही रह गया जब मेरे बेटे ने आकर वीडियो दिखाया कि अम्मा तो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है और एक हम लोग हैं यहाँ पर 2-2 पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सच कह रहे हो भैया, अम्मा ने तो कमाल ही कर दिया। अरे बुढ़ापे में क्या पैसे बना रही हैं वो। देखो जी, हमने सोचा था कि अम्मा स्वर्ग सिधार जाएगी, घर को बेचकर आधा आधा पैसा बांट लेंगे,
लेकिन अब तो अम्मा के पास भी बड़ा पैसा है भाई। ये बात तो तुम बिल्कुल सोले आना सच कह रही हो भाई। मुझे लगता है कि हमें अम्मा से मिलने जाना चाहिए और उनसे बनाकर रखनी चाहिए भाई। आगे बच्चों के खर्चे बहुत हैं और फिर शादी भी तो करनी है। मैं एक काम करता हूँ भैया, सुबह सुबह गाड़ी निकाल कर ले आता हूँ। हम सब मिलकर चलते हैं अम्मा के पास। और बहुत दिन हो गए उनके हाथ के वो कुरकुरे आलू नान भी तो नहीं खाए हैं। माँ हम लोगों को देखकर वैसे ही पिघल जाएगी। वीडियो में जब भी कुरकुरे आलू नान देखता हूँ ना, ओए होए, मुंह में पानी आ जाता है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह सब लोग रमेश की गाड़ी में बैठकर अपनी अम्मा के पास आ जाते हैं। आओ आओ बच्चों, बैठो। कैसे हो तुम सब? अम्मा की याद आ गई? अब क्या बताऊं अम्मा, याद तो हमेशा आती है, बस समय ही नहीं मिल पा रहा था मिलने का। हाँ जरूर। अम्मा अब बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले हम लोग खाना खा लें। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का खाना नहीं खाया, वो करारे करारे कुरकुरे आलू नान। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी छोटू को कहती हूँ सबके लिए खाना लगाएगा। और फिर अहिल्या गर्मा गर्म कुरकुरे आलू नान बनाने लगती है। उसके दोनों बच्चे और परिवार सब आलू नान खा चुके थे। छोटू, अरे ओ छोटू, कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ, इन साहब लोगों से पैसे लेने हैं खाने के। कब लेगा? जी अम्मा जी, अभी आता हूँ। अम्मा तू हमसे भी पैसे लेगी क्या? हाँ बिल्कुल लूंगी। अरे अरे भाई क्यों ना पर हम तो तुम्हारे बच्चे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम लोगों ने एक बूढ़ी अम्मा को अकेले छोड़ दिया था। आप लोग पैसा देकर ही जाना, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। और फिर दोनों भाई शर्मिंदा होते हुए खाने के पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाया है। ये उसी का ही परिणाम है। और उधर अहिल्या के कुरकुरे आलू नान खूब चल पड़ते हैं। ये कहानी है भोला और उसकी भक्ति की। भोला एक सीधा साधा लड़का था, ना कोई छल कपट और ना ही दुनियादारी की समझ। भोला के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसकी बूढ़ी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अब उसी पर थी। इस वजह से उसे अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो अपने गांव के ही किशोरीलाल सेठ की दुकान पर काम करता था। किशोरीलाल सेठ मूर्तियों का व्यापारी था। एक दिन किशोरीलाल भोला से, भोला, अरे ओ भोला, इधर आ जरा। आया मालिक। ये ले 10 रुपए और जरा दौड़ कर मेरे लिए तो पान बंधवा ला। और हाँ, ज्यादा देर मत करना, आज कई लोग आने वाले हैं मूर्तियों का ऑर्डर देने। जी मालिक, बस यूं गया और यूं आया। भोला किशोरीलाल की मूर्तियों की दुकान पर नौकर था। किशोरीलाल की कंजूसी और अक्खड़ बर्ताव के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। यही वजह थी कि कोई भी नौकर उसके यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। भोला में दुनियादारी की समझ जरा कम थी, इसी वजह से वो सेठ के पास कई सालों से काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में भोला पान लेकर वापस आ गया तो किशोरीलाल उसे देखकर बोला, आ गया तू? चल जल्दी जल्दी मूर्तियों पर कपड़ा मार दे, एकदम चमक जानी चाहिए। ग्राहकों के आने का वक्त हो गया है। और हाँ, गणेश चतुर्थी के लिए नया माल भी तैयार रखा है, उसे भी गोदाम से निकालकर दुकान में सजा दे। कितना काम पड़ा है और तू अभी तक यहीं खड़ा है। चल जल्दी उठ। जी अब चिंता मत करिए मालिक, मैं फटाफट करता हूँ सब। भोला सभी मूर्तियों को चमकाने में लग जाता है। फिर वो गोदाम से भगवान गणेश की मूर्तियों को निकालता है और उन पर से भी धूल साफ करने लगता है। भोला गणेश भगवान का बड़ा भक्त था और ये भी एक बड़ी वजह थी जिसके चलते उसे किशोरीलाल की दुकान पर काम करना पसंद था। भगवान गणेश की मूर्तियों को चमकाने और उनसे बातें करने में भोला का बड़ा ही मन लगता था। भोला एक एक मूर्ति को बहुत अच्छे से साफ कर रहा था और उनसे बातें भी करता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर गणपति भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति पर पड़ी। उसने उस मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया और बोला, अरे वाह पप्पा, इस केसरी सोफे में तो आप बड़े कमाल के दिख रहे हैं। इस बार छोटू की परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवा देना पप्पा, ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाए, फिर सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जिम्मेदारियों से घिरे भोला को कभी अपना बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला।
जिस उम्र में हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में झाड़ू और कपड़ा लेकर वो अपना घर चला रहा था। लेकिन भोला को इससे जरा भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए भगवान गणेश की मूर्तियां ही उसकी दोस्त थीं। उसके हर सुख दुख की साथी थी। वो बप्पा से अपने मन की सारी बातें कहता और खुश हो जाता। भोला अभी मूर्ति से बातें ही कर रहा था कि पीछे से किशोरीलाल के चिल्लाने की आवाज आती है। ये क्या कर रहा है बोला? तुझे कितनी बार समझाया, ये मूर्तियां हैं, मूर्तियां, बेजान मूर्तियां। इन्हें तेरी बात सुनाई नहीं देती? सूरज सर पर चढ़ाया है, ग्राहक आते ही होंगे, और अभी तक ये मूर्तियां यहीं पड़ी हैं। जरा फुर्ती से काम कर। माफ करना सेठ जी, बस अभी करता हूँ जल्दी से। ये कहते ही भोला अपने हाथ तेजी से चलाने लगता है। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से गणेश भगवान की एक मूर्ति छूटकर नीचे गिर जाती है। मूर्ति गिरने की आवाज सुनकर किशोरीलाल तुरंत अंदर आता है। मूर्ति को जमीन पर टूटा पड़ा देखकर वो गुस्से से कहता है, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? सत्यानाश हो तेरा, कर्म जले। अब इस मूर्ति का पैसा कौन भरेगा? सुबह से बोनी तो हुई नहीं, नुकसान अलग कर दिया तूने। माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। 1000 बार बोला है, मूर्तियां तेरी बातें नहीं सुनती। लेकिन काम धाम छोड़, दिन भर ना जाने इन मूर्तियों से क्या गप्पे मारता रहता है। अब एक काम कर, इन्हीं मूर्तियों से बोल तुझे पगार देने के लिए, और निकल यहाँ से, तुरंत निकल। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए, काम से मत निकालिए। मेरा घर कैसे चलेगा मालिक? माफ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूँ कभी मूर्तियों से बातें नहीं करूँगा। बस आप मुझे नौकरी से मत निकालिए मालिक। भोला सेठ के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन किशोरीलाल उसकी एक नहीं सुनता। भोला, अरे बेटा, आज जल्दी आ गया तू, और ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? मालिक ने फिर से डांटा क्या? नहीं माँ, अब मालिक मुझे कभी नहीं डांटेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। कल जब काम पर जाएगा ना, तो मालिक से कहना कि इस महीने कुछ पैसा एडवांस दे देंगे। वो क्या है ना, छोटू अपनी एक किताब खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। कह रहा था वो किताब उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ की बात सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को पूरी बात बताता है। सब कुछ जानकर बिमला भी परेशान हो जाती है। वो भोला से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे हम बेटा? तेरी पगार का ही तो एक सहारा था हमारा, अब वो भी नहीं आएगी तो कैसे? माँ तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही जाकर नई नौकरी ढूंढ लूंगा मैं। मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, उनकी कृपा से मुझे नई नौकरी मिल जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा माँ। अगले दिन भोला सुबह से बाजार की हर दुकान पर जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। शाम को थक हार कर भोला जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे गणेश भगवान का एक मंदिर दिखाई देता है। भोला मंदिर के अंदर गया और गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ मुझसे पाप हुआ है। आपकी मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया था मैंने, इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए हैं ना? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। भोला जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर मंदिर के पुजारी जी भोला के पास आते हैं और उससे कहते हैं, नहीं बेटा, बप्पा तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। वो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। निराश मत हो बेटा, बप्पा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुम इस वक्त परेशानी में हो तो इसमें भी जरूर तुम्हारा ही कुछ भला होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। पुजारी जी की बात सुनकर भोला के अंदर विश्वास जागता है। वो बहुत देर तक कुछ सोचता रहता है। फिर वो नदी के किनारे पर जाता है और वहां से खूब सारी मिट्टी इकट्ठी करके अपने घर ले आता है। वो अपने बचे खुचे पैसों से बाजार जाकर रंग खरीद कर लाता है और फिर अपने हाथों से गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है। उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी। वो उस मूर्ति को अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे स्थापित कर देता है और वहीं भगवान गणेश की आराधना करने लगता है।
ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। उस दिन से हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ भोला उस मूर्ति के पास पहुंच जाता और कई घंटों तक गणेश भगवान की आराधना करता। एक दिन जब भोला बप्पा की भक्ति में लीन था, तभी एक कार वहां से गुजरी। गणेश भगवान की उस मनमोहक मूर्ति को देख कार के मालिक ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। फिर गाड़ी से उतरकर वो भोला के पास पहुंचा और उससे बोला, बेटा सुनो, माफ करना, तुम्हें तुम्हारी पूजा के बीच में ही रोक रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मूर्ति तुमने कहाँ से खरीदी? क्या हो गया साहब, कोई गलती हो गई क्या? ये मूर्ति तो मैंने बनाई है। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुमने बनाई है ये मूर्ति? मेरा नाम गणपत है और मैं मूर्तियों का कारोबारी हूँ। मैंने एक से एक मूर्तियाँ देखी हैं, लेकिन इस मूर्ति में कुछ अलग ही बात है। देखकर ऐसा लगता है जैसे खुद बप्पा विराजमान है यहाँ। एक नज़र देखते ही मैं कहीं और देख ही नहीं पाया। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? क्या तुम एक मूर्तिकार हो? भोला उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है। सब कुछ जानकर गणपत को उस पर दया आ जाती है। वो भोला के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, दुखी मत हो बेटा, बप्पा की यह मूर्त तुमने दिल से बनाई है। तुम्हारी सच्ची भक्ति का दर्पण है ये मूर्ति। बेटा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें 5,000 रुपये हर महीने की तनख्वाह दूंगा। क्या ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? क्या? 5,000? ये तो बहुत ज़्यादा है सेठ जी। तो फिर 5,000 में बात पक्की। ये लो मेरा पता, कल सुबह 9 बजे आ जाना, ठीक है? भोला की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधा अपने घर पहुंचा और फिर उसने अपनी माँ और छोटे भाई को अपनी नई नौकरी के बारे में बताया। वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन भोला तय समय पर गणपत की दुकान पर पहुंच गया। वो वहां जाकर झाड़ू ढूंढने लगा। जल्दी ही वो उसे मिल गई। फिर वो गणपत सेठ के पास गए और बोला, बताइए मालिक, कहाँ से शुरू करूं सफाई? अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ तुम्हें झाड़ू पोछे के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें यहाँ मूर्ति बनाने के लिए रखा है। अंदर गोदाम में जाओ और वहाँ भी कारीगर हैं, उनसे सामान लेकर काम पर लग जाओ। गणपत की बात सुनकर भोला चौंक जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे साफ सफाई के अलावा भी कोई काम मिल सकता है। भोला अंदर जाकर मूर्ति बनाने में लग जाता है। शाम को सारे कारीगर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन भोला को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो बप्पा की मूर्तियां बनाने में मगन था। ये देखकर गणपत ने उससे कहा, भोला, घर नहीं जाना क्या? और ये क्या, तुमने एक दिन में इतनी मूर्तियां बना डाली? कमाल कर दिया तुमने। सच में बेटा, तुम पर गणपति बप्पा की असीम कृपा है। भोला ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा। उसने एक से एक सुंदर मूर्ति बनाई। हर मूर्ति पहले से ज्यादा सुंदर और बिल्कुल असली लगती थी। बाजार में भोला की बनाई मूर्ति हाथों हाथ बिकने लगी, जिस वजह से गणपत सेठ को भी खूब फायदा होने लगा। एक दिन गणपत ने भोला से कहा, भोला, तुम्हारे हुनर और ईमानदारी ने मेरा मन जीत लिया बेटा। तुम्हारे आने के बाद से मेरे कारोबार की भी बहुत तरक्की हुई है, और मैंने अगर तुम्हें इसका इनाम नहीं दिया तो भगवान गणेश मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं मालिक। बेटा, मैं एक नई दुकान खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, और उस दुकान की सारी जिम्मेदारी तुमसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। बोलो, करोगे मेरी मदद? ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैं तो एक गरीब हूँ जिसे आपने ही कारीगर बनाया, और अब आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं कैसे संभाल पाऊंगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मालिक? नहीं बेटा, तुमने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गणपत के समझाने पर भोला मान जाता है। अब तो भोला के दिन ही फिर गए थे। वो सेठ की दुकान बहुत अच्छे से संभालने लगा। गणपत सेठ की मदद से उसने कंप्यूटर सीखा और मूर्ति के डिजाइन कंप्यूटर पर बनाने लगा, जिसकी नकल उसके कारीगर बनाते थे।
भोला अपने भाई को खूब पढ़ाता है और धीरे धीरे खुद एक बड़ा मूर्ति व्यापारी बन जाता है। भोला की बनाई गणेश भगवान की पहली मूर्ति अब भी वहीं पर स्थापित थी। भोला उस जगह गणेश भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है, जहां लोग दूर दूर से बप्पा के दर्शन करने आते हैं। सोमू विशनपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी शांति, 2 बच्चे छोटू और पिंकी के अलावा उसकी बूढ़ी मां बिमला भी थी। पूरे परिवार के खर्च का भार सोमू पर ही था। सोमू रंगाई पुताई का काम करता था। पहले तो इस काम में अच्छी कमाई थी, लेकिन अब गांव में भी शहरों की तरह दीवारों पर वॉलपेपर और टाइलें लगाने का चलन हो गया था, जिसका सीधा असर सोमू की कमाई पर पड़ रहा था। परिवार के लिए खाना, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़ी मां की दवाइयों का खर्च उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। फिर एक दिन, अरे सोमू भैया, क्या बात है? इस बार मंदिर की पुताई शुरू नहीं की अब तक? है, दिवाली आने वाली है भाई, इस बार इरादा नहीं है क्या? नहीं भाई, मंदिर को तो सजाना ही है, हर बार की तरह। बस इस बार थोड़ा सा हाथ तंग है यार, तो इसलिए देर हो गई है। जैसे ही कोई जुगाड़ बनता है तुरंत मंदिर में काम शुरू कर दूंगा। अगर इस बार मुश्किल है तो रहने दो भाई, है? कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। नहीं भाई, कोई कुछ कहे ना कहे, हर दिवाली मंदिर का रंग रोगन मैं करता आया हूं। मां लक्ष्मी की कृपा रही तो इस बार भी करूंगा, जरूर करूंगा। इतना कहकर सोमू बुझे मन से अपने घर की तरफ चल दिया। वो हर साल दिवाली के मौके पर गांव के मंदिर में रंगाई पुताई का काम करता था। इस काम के लिए उसने कभी पैसे नहीं लिए। वो अपनी श्रद्धा से ये काम करता था, लेकिन इस बार काम की कमी के चलते उसके पास पैसे नहीं थे। सोमू जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। छोटू, मैं तुझे बहुत मारूंगी अगर तूने मेरी फुलझड़ियां ली तो। बाबा मुझे फुलझड़ियां अलग से लाके देंगे, वो भी तुझसे अच्छी, और मैं तुझे उसमें से एक भी नहीं दूंगा। नहीं, मेरी फुलझड़ियां तेरी वाली से अच्छी होंगी, देख लेना तू। अरे पिंकी, तू बड़ी है ना, क्यों अपने भाई को रुला रही है? बाबा देखो ना, ये कह रही है कि इसकी फुलझड़ियां मुझसे अच्छी होंगी। अरे पर तुम दोनों के पास फुलझड़ियां आई कहां से? हमारे पास नहीं है बाबा, वो तो आप हमें लाकर दोगे ना दिवाली पर। हाँ, जब दिवाली आएगी तब देखेंगे, है ना? अभी से क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तुम दोनों ने? चलो जाकर पढ़ाई करो, वरना स्कूल में मैडम से डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी बाबा, हमें तो स्कूल जाना ही नहीं है। स्कूल नहीं जाना? लेकिन क्यों? बाबा, वो मैडम ने बोला है कि जब तक हमारी स्कूल की फीस नहीं जमा हो जाती तब तक स्कूल नहीं आना है। पिंकी और छोटू वहां से चले गए, लेकिन सोमू को एक नई चिंता में छोड़ गए। पैसों की कमी की वजह से बच्चों का स्कूल छूट रहा था। सोमू इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी बूढ़ी मां कमरे से बाहर आई और कराहते हुए उससे बोली, अरे सोमू, आ गया बेटा? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। ये घुटनों में मालिश का तेल खत्म हो गया है, ले आना तो बाजार से। बहुत दर्द है, मुंह घुटने बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। ठीक है मां, ले आऊंगा। तभी सोमू की पत्नी शांति वहां आती है और सोमू से कहती है, आ गया, चलिए खाना लगा देती हूं। सोमू हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठता है कि तभी शांति उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज भी बात नहीं बनी क्या? नहीं शांति, दिवाली का मौका है, फिर भी कहीं काम नहीं मिल रहा। पता नहीं क्यों लक्ष्मी माता नाराज हो गई हैं। अच्छा सुनो, ये बच्चे कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं? पिछले हफ्ते से। बच्चों की फीस जमा करनी होगी पहले, तभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे। उफ, क्या करूं अब मैं? आप परेशान मत होइए, मां लक्ष्मी की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। शांति की बात सुनकर सोमू को कुछ हिम्मत मिलती है। अगले दिन वो फिर से काम की तलाश में घर से निकलता है। वो कई लोगों से बात करता है, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे मां, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है
जो आप मुझसे रूठ गई हैं। मां, मैं आपका भक्त हूं। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मुझसे इस तरह रुष्ट मत होइए मां। सोमू की आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है। सोमू, अरे ओ सोमू, ये तू ही है ना? अरे सेठ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ हाँ, यहां और किसका नाम है सोमू? कब से ढूंढ रहा हूं तुझे। तेरे घर भी भेजा अपने आदमियों को, पर तू घर पर मिला ही नहीं। चल जल्दी चल, काम है तुझसे। दिवाली से पहले पूरी हवेली का रंग बदलना है। क्या आप सच कह रहे हैं सेठ जी? हाँ तो देख सोमू, 3 साल पहले काम करवाया था तुझसे, सबको पसंद आया, इसीलिए सोचा फिर से तुझसे ही करवाऊं। पर अगर तू नहीं कर सकता तो अभी बता दे। मुझे दिवाली से पहले सारा का सारा काम खत्म करवाना है। सेठ जी, मैं करूंगा ना, बहुत अच्छा काम करूंगा और बिल्कुल समय पर करूंगा। ठीक है, तो फिर चल, जल्दी बैठ गाड़ी में, चलकर काम समझ ले सारा। गांव का अमीर सेठ काशीलाल सोमू के लिए उसकी सारी परेशानियों का हल बनकर आया था। वो सोमू को अपने साथ अपनी हवेली में लेकर गया। हवेली बहुत बड़ी थी और उसकी रंगाई के काम से सोमू की खूब अच्छी कमाई हो सकती थी। सेठ से एडवांस में मिले पैसों से सोमू ने तुरंत सारा सामान खरीदा और हवेली की पुताई का काम शुरू कर दिया। सेठ वैसे तो भला आदमी था, लेकिन पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। उसकी पत्नी जब भी उसे साथ में पूजा करने को कहती, वो या तो सीधे सीधे मना कर देता था या फिर कोई बहाना बनाकर इधर उधर हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सोमू, तूने सेठ जी को कहीं देखा क्या? अभी तो सुनी थी मैंने उनकी आवाज। हाँ, बस अभी अभी बाहर को चले गए सेठ जी, कुछ काम याद आ गया था शायद उनको। अच्छा, ये भी ना, मैंने कहा था पूजा में मेरे साथ बैठने के लिए, बस अभी ही जाना था इन्हें। सुन, सेठ जी आए तो भेजना मेरे पास। जी जी। सेठ की पत्नी मालिनी घर के अंदर चली जाती है। तभी दीवार की आड़ में छिपा सेठ बाहर आता है और सोमू से कहता है, भला हो तेरा सोमू, आज बचा लिया तूने। सेठ जी, पर ऐसा करते क्यों हो आप? मालकिन के साथ पूजा में क्यों नहीं बैठते? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं। तुझे पता है, तेरी मालकिन एक बार पूजा में बिठा ले तो मुझे घंटों तक उठने नहीं देती भाई। कितने काम है मेरी जान को, वो सब करूं या बस पूजा में ही बैठा रहूं? सोमू समझ गया था कि सेठ को समझाने का कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप अपना काम करने लगता है। सोमू ने हवेली के साथ मंदिर की रंगाई का काम भी शुरू कर दिया था। वो दिन भर सेठ के घर काम करता था और शाम होते ही मंदिर के काम में लग जाता था। इसी तरह दिन रात काम करके वो बहुत थक जाता था। ये देखकर एक दिन उसकी पत्नी शांति ने उससे कहा, आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? इस बार मंदिर का काम रहने देते। बड़े नसीब से हवेली का काम मिला है, उसे ही अच्छे से कर लो ना। नहीं शांति, हर साल दिवाली से पहले मैं मंदिर की रंगाई करता आया हूं। इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से देर हो गई। लेकिन फिर भी मुझे कैसे भी दिवाली से पहले सारा काम खत्म करना है, हवेली का भी और मंदिर का भी। लेकिन इस सब में आप अपने घर को तो भूल ही गए हो। बच्चे इसी इंतजार में हैं कि कब आप उन्हें दिवाली के लिए पटाखे और नए कपड़े दिलाने ले जाओगे। माँ जी के घुटनों का तेल भी नहीं आया और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए भी तो सामान चाहिए ना। अरे हाँ शांति, ये सब तो मैं भूल ही गया था। तुम चिंता मत करो, मुझे जैसे ही सेठ जी से पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा करना, तुम बाजार जाकर सारा सामान खरीद लाना। मैं तो नहीं जा पाऊंगा इस बार। शांति को भरोसा दिलाकर सोमू हवेली के लिए घर से निकल जाता है। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि सेठ एक पुराने कमरे का सारा सामान बाहर निकलवा रहा था। उस सामान में सोमू को एक बहुत पुरानी माता लक्ष्मी की फोटो दिखाई देती है। उस फोटो पर पुराने जमाने का बहुत मोटा फ्रेम चढ़ा हुआ था। सोमू उस फोटो को लेकर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, ये तस्वीर। अरे बहुत पुरानी है ये फोटो। मेरी दादी इस फोटो की पूजा किया करती थी, कब से इस गोदाम में पड़ी हुई थी। ऐसा कर, इसे ले जाकर कबाड़ी वाले को दे जा। अरे सेठ जी,
कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये माता लक्ष्मी की फोटो है। अगर आप कहें तो क्या मैं इसे ले जाऊं? अपने मंदिर में रख लूंगा। हाँ, ले जा जा। पूरा दिन काम करने के बाद सोमू खुशी खुशी उस फोटो को अपने घर ले जाता है। वो उस फोटो को अच्छे से साफ करने के लिए जैसे ही उसका फ्रेम खोलता है तो उसमें से कुछ हीरे निकलते हैं। ये देखकर सोमू चौंक जाता है। वो तुरंत शांति को इस बारे में बताता है तो शांति उससे कहती है, अरे वाह, माता लक्ष्मी की कृपा हुई है हम पर, तभी तो ये हीरे आपको मिल गए। जय माँ लक्ष्मी, अब सब अच्छा हो जाएगा जी। नहीं शांति, भले ही ये हीरे मुझे मिले हैं, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये सेठ जी के हैं, क्योंकि ये फोटो भी तो उन्हीं की है। शांति सोमू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोमू तुरंत सेठ के पास जाता है और उसे हीरों के बारे में बताता है। सेठ और उसकी पत्नी हीरो के बारे में जानकर हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ देर सोचकर सेठ सोमू से कहता है, सोमू, आज तक मैंने कभी मन से पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन आज ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं। ये हीरे तुम्हें मिले हैं और तुम्हारे ही हैं। ये अगर मेरे होते तो इतने सालों से ये फोटो मेरे घर में ही तो थी, मुझे मिल जाते। सच तो ये है कि ये हीरे माता लक्ष्मी की कृपा हैं जो तुम पर बरसी है। सेठ वो हीरे सोमू को वापस दे देता है। सोमू अब गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने मंदिर और हवेली की रंगाई का काम सही वक्त पर पूरा किया और फिर उन हीरों को बेचकर अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया। उसने पूरी श्रद्धा से दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन किया। इसके बाद उसने उन हीरों की मदद से अपना काम भी आगे बढ़ाया। शहर जाकर उसने रंगाई पुताई की नई तकनीक सीखी और माता लक्ष्मी की कृपा से खूब अच्छी कमाई करने लगा।